जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के आर्मी क्लासेस पर। तो कुछ दिनों से हमारी क्लासेस नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, पर कोई नहीं, अब से बिल्कुल हमारी रेगुलर क्लासेस जारी रहेगी। घबराना नहीं है, अक्टूबर से पहले आपकी सारी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। बस आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। आज का हमारा क्लास रहेगा टॉप 30 जीके जीएस आर्मी स्पेशल टेस्ट का रहेगा, और ये 16 अक्टूबर और 13 नवंबर अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल को लेकर ये क्लास शुरू हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यह टेस्ट पूरी ट्रेड, आर्मी जीडी, टीडीएन, क्लर्क, टेक्निकल और एनए सभी ट्रेड वाले लोगों के लिए है। तो सभी कोई पूरी टेस्ट लगाएगा। हो सकता है आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उनमें से एक दो आपके वो क्वेश्चन आपको नहीं आए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन हमारे स्टेट से आपको मिल जाए। तो सभी किसी को हमेशा पूरी टेस्ट लगानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाई आर के आर्मी क्लासेस। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यह टेस्ट बीएसएफ ट्रेडमैन वालों लोगों के लिए भी है, तो उन सभी को पूरी टेस्ट लगानी है। और जिनके जिनके अभी बीएसएफ ट्रेडमैन में एग्ज़ाम होने हैं तो सभी तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हमारा पार्ट 1 जीके के रहेंगे और पार्ट 2 जीएस के रहेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा रहेगा, तो सभी को पूरी टेस्ट लगानी है। और यह हमारा क्लास 7 है। अगर आप सभी ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। पीछे के सारे क्लासेस को आप पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ आज का हमारा ये 7 क्लास है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ हमारा पार्ट 1 जीके के रहेंगे, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे। और आप सभी को जीके में 12 प्लस करनी है, सभी को 12 प्लस करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मीरा कुमार, या ऑप्शन डी सोनिया गांधी। सभी को बतानी है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वह सरोजिनी नायडू थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 14 नवंबर, या ऑप्शन डी 5 सितंबर। सभी को बतानी है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14 नवंबर। बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी विज्ञान। सभी को बतानी है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और आपके हर एग्ज़ाम में पुरस्कार से संबंधित एक न एक प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यह वही प्रश्न है, ये पिछले बार भी पूछे गए हैं। तो सभी को बतानी है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विज्ञान। भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखा? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी प्लूटो, या ऑप्शन डी कोलंबस। सभी को बतानी है कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखा।
बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक न्यूटन ने लिखा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या ऑप्शन डी 5 वर्ष। सभी को बतानी है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और यह क्वेश्चन लगभग हर ट्रेड में पूछे जाते हैं, तो सभी को ध्यान दीजिएगा इस पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी कानपुर। सभी को बतानी है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झांसी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासिका थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ओणम त्यौहार किस राज्य का है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी गुजरात। सभी को बतानी है कि ओणम त्यौहार यह किस राज्य का त्यौहार है। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। ओणम त्यौहार यह केरल राज्य का त्यौहार है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। सभी को बतानी है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल या ऑप्शन डी यूरी गागरिन। सभी को बतानी है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह राकेश शर्मा था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किस शासन के शासनकाल में हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किस शासक के शासनकाल में स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी बलबन। सभी को बतानी है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है यह स्थापित किस शासक के शासनकाल में हुई थी। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु या ऑप्शन डी कोई नहीं। सभी को बतानी है कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिंदुसार। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह बिंदुसार था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी सरोद या ऑप्शन डी संतूर। सभी को बतानी है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वह संतूर से है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल,
ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी हॉकी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हॉकी। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 और ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी लीरा, ऑप्शन सी रियाल या ऑप्शन डी दिरहम। सभी को बतानी है कि सऊदी अरब की मुद्रा इनमें से क्या है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, रियाल है, जिसे हम सऊदी रियाल भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आप सभी को बतानी है कि आपने जीके के 15 में से कितना स्कोर किया। मैंने आपको टारगेट 12 प्लस करने को कहा था, तो आप सभी ने 15 में से कितना स्कोर किया, सभी को ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जीएस की ओर। और यहाँ हमारा पार्ट 2 जीएस का आ चुका है, जिसमें हम लोग जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ हमारा जीएस शुरू हो चुका है और जीएस का पहला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कहता है रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं। रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हिलेरी, ऑप्शन सी अर्धपारगम्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त की तरल अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 बल्ब के आविष्कारक है। ऑप्शन ए जेएल बियर्ड, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी एडिसन या ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। बल्ब के आविष्कारक इनमें से कौन है। सभी को बतानी इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एडिसन। बल्ब के आविष्कारक कौन है, तो वह एडिसन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है। विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है। ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी फेदोमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर या ऑप्शन डी बैरोमीटर। सभी को बतानी है कि विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एमीटर। विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 बल्ब का तंतु किसका बना होता है। बल्ब का तंतु किसका बना होता है। ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी टंगस्टन या ऑप्शन डी आर्गन। सभी को बतानी है कि बल्ब का जो तंतु होता है वह किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर सभी बताने की कोशिश करिएगा। बल्ब का तंतु किसका बना होता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टंगस्टन। बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो वह। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से पूरे शरीर में कौन ले जाता है। ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से पूरे शरीर में कौन ले जाता है। ऑप्शन ए सिरा, ऑप्शन बी धमनी, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि जो ऑक्सीकृत रक्त होता है उसको हृदय से पूरे शरीर में कौन ले जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धमनी। बहुत ऐसे छात्र जो हैं जो इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो सभी को ध्यान देनी है। अगर आपको नहीं पता तो इसे आप अपने कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से पूरे शरीर में धमनी ले जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 प्राणी में क्या नहीं पाया जाता है। प्राणी में क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी झिल्ली, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है जो प्राणी होती है प्राणी में क्या नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति या झिल्ली या दोनों या इनमें से कोई नहीं।
बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। प्राणी में क्या नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी जानवर के दूध में वसा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए ऊँट, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी बकरी, या ऑप्शन डी गाय। सभी को बतानी है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध में वसा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भैंस। भैंस ऐसा जानवर है जिसके दूध में वसा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, खाने यानी चिप्स या कुरकुरे की थैलियों में कौन सी गैस होती है? सीधी भाषा में कहें तो चिप्स या कुरकुरे की थैलियों में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी कोई नहीं। सभी को बतानी है कि जो चिप्स या कुरकुरे होते हैं उसकी थैलियों में कौन सी गैस भरी होती है। बिल्कुल सही। इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। चिप्स या कुरकुरे की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रैबीज किसके कारण होता है? ऑप्शन ए मक्खी, ऑप्शन बी कुत्ते के काटने से, ऑप्शन सी लोहे की कमी से, या ऑप्शन डी नन कोई नहीं। सभी को बतानी है कि जो रैबीज ये किसके कारण होता है। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुत्ते के काटने से। रैबीज कुत्ते के काटने से होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आवेशित कण कितने प्रकार के होते हैं? आवेशित कण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। सभी को बतानी है कि आवेशित कण होते हैं उसमें कितने आवेशित कण कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, आवेशित कण 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी एम्पियर, या ऑप्शन डी एमीटर। सभी को बतानी है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वॉट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। सीधी भाषा में कहें तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 40, या ऑप्शन डी 47। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को तो पता ही है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? इनमें से सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी बी, या ऑप्शन डी ए। सभी को बतानी है कि सर्वग्राही रक्त समूह इनमें से कौन सा है। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ऑप्शन ए बी है। और आप सभी को आज का होमवर्क है कि सभी को बतानी है कि सर्वदाता रक्त समूह इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो सभी को बतानी है कि सर्वदाता रक्त समूह इनमें से कौन सा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, और ये जीएस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 7। सभी को बतानी है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इजी
लगती होगी आपको, बट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे हुए क्वेश्चन है। तो सभी को बतानी है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जिसका क्रम विबग्योर हम लोग कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30, और ये जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक कठोर धातु कौन सा है? इनमें से सबसे अधिक कठोर धातु कौन सा है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी प्लेटिनम या ऑप्शन डी पारा। सभी को बतानी है कि सबसे अधिक कठोर धातु इनमें से कौन सा है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे अधिक कठोर धातु होता है और सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सेशन की ओर। और आप सभी को अगर हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप सभी टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप सभी को ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर दे दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।